अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा वहीद है और मैं एमएस कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और ये मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की है, खुशहाल खान खट्टक यूनिवर्सिटी। तो इस पे मैंने जो 10 ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के जो पॉइंट्स थे वो हाइलाइट्स करने के बाद मैंने फिर वेबसाइट रीडिज़ाइन की है। और उसके बाद जो जिसको मैंने चेक करने के लिए दी है अपनी वेबसाइट, उसने फिर जो भी उसमें गलतियाँ निकाली हैं, तो उसने मुझे बाद में जब रिटर्न की है तो फिर मैंने उसमें जो भी एक्सेप्ट की और रिजेक्ट की है, और जो भी मैंने सेल्फ क्रिटिक किया उसके बाद, तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जी, ये कंटेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि पहला जो पॉइंट है होलिस्टिक इवैल्यूएशन, इसके जो 10 पॉइंट्स है वो देखेंगे। फिर वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग, उसके बाद जो रिस्पॉन्स उसने दिया है जिसने मेरी वेबसाइट कैरी आउट की है, तो वो फिर मैंने जो भी एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट किया है वो भी इसमें बताऊंगा। और उसके बाद आखिरी पॉइंट है सेल्फ क्रिटिक। जी, तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन से हम शुरू करते हैं। तो जो इसके 10 पॉइंट्स है वो हम कहते हैं वन बाय वन आगे देखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले इसका ये यही प्रॉब्लम है कि इन्होंने कहते हैं एक्टिव 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 मेन्यू आइटम दिया तो हुआ, लेकिन कोई स्टेप विज़िट या लोडिंग एनिमेशन तो प्रोग्रेस बार, तो ये कोई मतलब इसमें ना इम्प्रेसिव नहीं इतना आता, जैसे कि कलर भी नहीं इतना ठीक लगाया हुआ। तो इस चीज़ को ना इनको ये चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये जो इनका जो यूएमएस है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसी में ही बस ये पासवर्ड आप लगा सकते हैं और यूज़र नेम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हुआ हो। इसमें कोई साइन अप का ऑप्शन नहीं है, मतलब आप अगर किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती है उस पे आप साइन अप का ऑप्शन होता है कि आप साइन अप करके तो जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो आपकी सेव हो जाती है। फिर आपको उसको कोई कहते हैं कोई अपडेट आनी हो तो वो आपको ईमेल के थ्रू अपडेट भी आ जाती है। तो इनको ये साइन अप का भी ऑप्शन देना चाहिए ताकि सर्वर पे आपकी इंफॉर्मेशन के पास सेफ रहे। इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन कई चीज़ों का स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं उधर कुछ भी। तो जिस तरह ये है कंफर्मेशन मैसेजेस का, तो इसकी सिवियरिटी मैंने बताई है कि 3 है। तो जो पीछे भी कहते हैं मैंने आगे दो दो तीन प्रॉब्लम्स बताई, उनकी सिवियरिटी मैंने बताई है कि उनका क्या क्या सिवियरिटी है। तो अब इधर इनको ये कंफर्मेशन मैसेजेस वैसे ऐड करना चाहिए कि आप कोई भी काम करते हैं तो वो बताए आपको कि ये आपने ये काम कर लिया है। पेजिनेशन कोई भी नहीं है इसके अंदर, नीचे आप देख सकते हैं कि बस एक ही पेज में उन्होंने सारा कुछ बना दिया है। इसके पेजिनेशन होनी चाहिए ताकि अगर अगर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई हो, तो ये इनको यूजेबिलिटी के लिए ज़रा ना ऐड करना चाहिए। और सिर्फ ना इन ये आइकन्स इन्होंने जो मैंने रेड कलर का जो हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ यही आइकन्स हैं, तो वो भी वर्क नहीं कर रहे। जो ग्रीन है वो टैब्स हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ भी नहीं है इतना खास, ना फोल्डर है ना रेडियो है, कोई ना नोटिफिकेशन का कोई आइकन है, ठीक है, ना पेजिनेशन की हुई है, ना सेव आइकन है, ना स्विच टॉगल है, ना गेज मीटर है। स्विच टॉगल इनको होना चाहिए ताकि कोई मतलब कोई किसी और लैंग्वेज का बंदा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काम करना चाहता है, कोई मतलब कोई चाइनीज़ है या जर्मनी का है, तो वो अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं देख सके। लेकिन ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटी होनी यूज़ पाकिस्तान में ही है। तो तो क्या नाम लेते हैं, इधर प्रेफरेबल यही है कि इनको इनको रेडियो पेजिनेशन नोटिफिकेशन और स्विच टॉगल करना चाहिए ऐड। स्विच टॉगल अगर पाकिस्तान में कम से कम स्विच टॉगल इसलिए होना चाहिए ताकि वो उर्दू में कोई अगर पढ़ना चाहे तो वो उर्दू में भी पढ़ सके। यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम में ये है कि सिर्फ रीड का ऑप्शन है, इधर आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है क्रिएट अपडेट या डिलीट करने का। तो इनके पास कोई फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए ताकि जिसमें आप कहते हैं क्रिएट अपडेट और डिलीट कर सकें। कोई एक्सप्लोर ऑप्शन और एडवांस फिल्टर भी नहीं इन्होंने यूज़ किया हुआ कि अगर आप कुछ सर्च करना चाहें तो सर्च का भी ऑप्शन ही दिया हुआ कि अगर आप उसमें कहते हैं एक्सप्लोर करना चाहिए या एडवांस फिल्टर यूज़ करना चाहें। जिस तरह ये मैंने बताया कि कोई सर्च ऑप्शन है ही नहीं, तो अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आपको खुद ही इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। आप कहते हैं ये यूज़र के ईजीबिलिटी के लिए इन्होंने ये चीज़ नहीं डाली। कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स में हाइपरलिंक जो हम कहते हैं, जो इसका मेन पार्ट होता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हाइपरलिंक नीचे अंडरलाइन नहीं होता,
मतलब जिस तरह ये रजिस्ट्रार का एक ईमेल दी हुई है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो कोई ऑप्शन, कोई मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ईमेल का आ जाता है कि आप ईमेल सेंड करें, लेकिन वो अंडरलाइन नहीं होती, मतलब कोई भी हाइपरलिंक है वो अंडरलाइन नहीं होता, पता नहीं चलता कि आपने उसको पे क्लिक भी किया है कि नहीं। और लेआउट की पोजीशनिंग नहीं है, जैसे कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि वो कहते हैं जो नीचे ये परसों लिखी हुई वहाँ से लेआउट थोड़ी दाईं तरफ जा रही है और ऊपर वाली बाईं तरफ है, तो काफ़ी मार्जिन इन्होंने छोड़ा हुआ है, कोई मतलब कहते हैं फिल भी नहीं हुई हुई वेबसाइट ना पेज के ऊपर। तो ये इनको डिज़ाइन भी ज़रा ना लेआउट की हवाले से उस पर गौर करना चाहिए। एरर प्रिवेंशन में आ जाता है कि इट डज नॉट हैव एनी एक्टिविटीज लाइक फॉर्म फिलिंग, तो जब फॉर्म फिल का ऑप्शन ही नहीं है तो उसमें वो क्या कुछ सर्च करेगा, तो क्या वो ऑप्शन देगा एरर प्रिवेंशन का। तो इनको ये कहते हैं ये भी चीज़ ऐड करनी चाहिए कि कोई अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो या कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उस पर जब एरर प्रिवेंशन का कोई आता है ऑप्शन, तो वो आपको शो करे कि ये जी ये आप एरर कर रहे हैं, काम गलत काम कर रहे हैं, तो ये आपको ठीक करना चाहिए। जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कोई ऑप्शन आप कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको एरर को प्रिवेंट करना चाहिए। नोड एक्विजिशन रेदर देन रिकॉल, इसमें कहते हैं ना कोई आइकन्स है, ना कोई ऐसी कोई कहते हैं एक्टिविटी है जिसको आपको देख के लग रहा हो कि मतलब ये बटन फलां काम करेगा, ये बटन फलां काम करेगा। जैसा गूगल का बटन है उस पर गूगल का निशान बना होगा ईमेल का, तो आपको पता लग जाएगा ये जी ईमेल का ऑप्शन है, ठीक है। ना ही इस पर कोई सर्चिंग का ऑप्शन है ही नहीं, तो वो मतलब रिमेंबर भी नहीं करेगा कि आपने मतलब जो आपने काम करना है वो कहते हैं आपने पहले कर चुके हैं या नहीं। तो नीचे वाली लाइन पे यही लिखा है कि द वेबसाइट शुड नॉट रिक्वायर यूजर टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्रीवियस पेजेस टू परफॉर्म टास्क। नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, तो इसमें ये सबसे कहते हैं इसकी सिविलिटी मैंने चार बताई है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसके पास इनकी वेबसाइट पे एडवांस सर्च ऑप्शन भी होने चाहिए, ठीक है, जो कि कहते हैं यूज़र की ईज़ के लिए हो। तो कोई एफिशिएंसी भी नहीं है इसके अंदर, तो ये ज़रा ना कहते हैं इसकी सिविलिटी 4 है, तो इनको ये चीज़ पे गौर करना चाहिए, ज़रा इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। कोई मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, कोई सिंपल या कहते हैं क्लियर डिज़ाइन होना चाहिए जो मतलब अट्रैक्टिव भी हो यूज़र के अंडरस्टैंड के लिए, कलर्स वगैरह, और एरर मैसेजेस भी होने चाहिए अगर आप कोई एरर वाला कोई काम करते हैं, तो इसमें ये भी चीज़ नहीं, इसकी सिविलिटी भी 4 है। और यूज़र की कहते हैं हेल्प के लिए भी कोई चीज़ नहीं है कि वो रिकग्नाइज कर सके या डायग्नोज कर सके, या कोई एरर उससे हो गया तो वो उसे रिकवर कर सके, तो इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने मतलब नहीं दी हुई वेबसाइट पे जो कि इनको देनी चाहिए। और ये हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रॉब्लम है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर और जो ईमेल्स नीचे दी हुई हैं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसकी सिविलिटी मैंने 3 रखी है, क्योंकि ये कहते हैं ये मेन प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए इनसे रब्ता करने की तो आप कहते हैं ये रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो क्या इसका फ़ायदा। तो ये इनको ये चीज़ ज़रा ना इस पर गौर करना चाहिए कि जो इन्होंने जो कॉन्टैक्ट्स दिए हैं ये रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। जी ये इसके बाद अब हम वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं, जो पिछले 10 पॉइंट्स होलिस्टिक एवोल्यूशन के मैंने बताए हैं, उसकी बेस पे वेबसाइट मैंने रीडिज़ाइन की है। जी ये वो वेबसाइट है, इसकी मैंने स्क्रीनशॉट लगाई है पहले कि इसमें मैंने जो चेंजेस लेके आया हूँ, तो मैं आगे आपको साथ साथ बताता हूँ। जी सबसे पहला चेंज इसके अंदर मैंने ये किया था, ये जो अबाउट अस 1.3 पे जो है ये मैंने ऐड किया, ये पहले इसमें ऐड नहीं था, ये इसमें ऐड होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ये टैब्स हैं ये सारे ठीक हैं, तो इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं की। और जो ये है सेम एज इट इज़, ये नीचे सारे जिस तरह की भी वेबसाइट है वो सारी नीचे वैसे ही सेम ही है। उसके बाद ये एडमिशन वाला टैब आ जाता है, इसमें जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है इसमें मैं थोड़ी चेंजिंग की है, वो आगे आपको मैं बताता हूँ। जी ये इधर मैंने ये चेंजिंग की थी कि जब भी अंडर ग्रेजुएट पे हम क्लिक करते थे तो पहले कुछ भी नहीं था आता, तो यहाँ पे ये इस तरह का कुछ होना चाहिए फॉर्म वगैरह छोटा सा, कि अगर आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट ऐसी बात हो बी एस में ही आ जाता है, तो
वो आपका फैकल्टी नेम कौन सा, प्रोग्राम कौन सा, फॉल कौन सा, तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेजुएट का भी यही है, जो उसमें वो एमएस का सारा डेटा वगैरह आ जाएगा, तो वो आप उसका भी उधर भी फैकल्टी कौन सी भी आपने अप्लाई करना उसमें करें, और प्रोग्राम का नाम लिखें, स्प्रिंग या फॉल, जिसमें जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये एकेडमिक्स वाला टैब आ जाता है। इसके जो सब टैब में से जो डिपार्टमेंट है, उसके आगे से मज़ीद जो सब टैब्स है उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें से कुछ तो डिपार्टमेंट्स का ऑलरेडी डेटा मौजूद है उधर, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स का बिल्कुल भी ब्लैंक पेज था। तो जिनका ब्लैंक था उनका मैंने ऐड किया है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट में शो करवाता हूँ कि उसमें मैंने कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कि ये मैंने एक ही फॉर्मेट रखा है सब में, कि जैसे अगर आप साइकोलॉजी पे पीछे क्लिक करते हैं, तो ये इस तरह का कोई प्रोग्राम आ जाए, BS MS PhD, यही तीन होते हैं कि आप इनमें से तीनों में से किस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं या इनकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये कहते हैं फिज़िक्स आ जाएगा, और केमिस्ट्री, इंग्लिश हो गया, एजुकेशन, बॉटनी। तो ये लास्ट में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है, इसका भी ऐसे ही है। तो आपने देखा होगा कुछ डिपार्टमेंट्स का मैंने रीडिज़ाइन नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका इस तरह का पेज बना हुआ है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स का जो मैंने बनाया है BS MS PhD वाला, वो उनका नहीं था बना हुआ, तो इसलिए मैंने ना इनको भी ये रीडिज़ाइन किया है। उसके बाद ये एग्जामिनेशन में ये जो टैब्स हैं, रिजल्ट्स, UMS ग्रेडिंग सिस्टम, ये इनमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। ना ही ये जो DQA वाला टैब, जो सब टैब्स आ रहे हैं, इसमें भी कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं थी। आगे कहते हैं, जब मेरी वेबसाइट कहते हैं कैरी आउट बाय मोहम्मद इब्रार, जो कि मेरे सीनियर भी हैं, तो उन्होंने जब ये वेबसाइट में कुछ गलतियाँ निकाल दी थी, तो उसमें से एक मैंने ये एक्सेप्ट किया कि ये सर्च बार नहीं था गिवन, मैंने इसमें सर्च बार नहीं ऐड किया था, तो ये मेरे लिए काबिल कबूल है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। इन्होंने कहा कि ये अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेक्शन इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली। तो इधर यूज़र को कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, यूज़र फ्रेंडली है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आगे सब टैब्स और भी आ सकते हैं, तो वो तो बंदा और भी एक्सपैंड इसको कर सकता है। तो ये मेरी लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि ये कहते हैं ये यूज़र फ्रेंडली मुमकिन नहीं है, ये यूज़र फ्रेंडली ही है। इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यूज़र कंफ्यूज हो सकता है। और इन्होंने कहा कि एकेडमिक कैलेंडर सारे डिपार्टमेंट्स के लिए होना चाहिए, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं, ये यही इसी यूनिवर्सिटी में ये सारे यही डिपार्टमेंट्स हैं। और इन्होंने ये कहा है कि अबाउट अस टैब होना चाहिए होम के अंदर। तो चलिए इनकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन ये जो दूसरा टैब है होम के साथ वाला, के UK, इसके अंदर मैंने अबाउट अस वाला ऐड किया हुआ है, जिसमें ये मैंने पहले भी डिस्कस की है। तो ये सेल्फ रेटिंग में ये मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, कि सर्च बार नहीं था, वो उन्होंने गलती निकाल दी। और आइकन्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, आइकन्स कुछ इतने ख़ास नहीं है। और तीसरा पॉइंट, ये जो पश्तो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की हुई है ये वेबसाइट बनाने वालों ने, तो ये कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है इतनी, क्योंकि हर कोई पश्तो इतनी किसी को आती भी नहीं है, वो भी बुरा लगता है कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और ये सबसे मेन पॉइंट ये पॉपअप मेन्यू वाला है, कि जब भी हम वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो तो वो बार बार पॉपअप मेन्यू आ जाता है, कोई उनका कोई ऐड आ जाता है, या जो भी, जब भी आप होम पेज पे जाएं, तो जब एक दफ़ा चलेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है बार बार पॉपअप करवाने की। तो थैंक यू वेरी मच, ये इतनी मेरी प्रेजेंटेशन थी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।